गांव में पलायन रोकने के लिए मनरेगा योजना लाई गई थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की योजना बन गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल लातेहार में मनरेगा का मतलब मन का करेगा समझ लिया गया है। मनमानी का आलम यह है कि यहाँ टीसीबी योजना के नाम पर जमकर बंदरबाट हो रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाभुकों को पता तक नहीं है कि उनकी जमीन पर टीसीबी की मंजूरी भी मिली है, जबकि पैसे की निकासी तक हो गई है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि भूमिहीनों को भी लाभुक बना दिया गया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर डीसी से जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखें रिपोर्ट। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए सरकारें रामबाण बताती रही हैं, लेकिन लातेहार में सिस्टम ने मनरेगा का मतलब मन का करेगा समझ लिया है। इसलिए जिसे जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है। यहाँ धांधली नहीं, खुलेआम लूट और घोटाला हो रहा है। लातेहार सदर प्रखंड के मोंगर पंचायत में मनरेगा में जमकर मनमानी की जा रही है। केडू और बिशनपुर गांव में टीसीबी यानी ट्रेंच कम बंड योजना में लाखों का बंदरबाट हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि लाभुकों को पता ही नहीं कि उनकी जमीन पर टीसीबी का निर्माण दिखाकर पैसे की निकासी कर ली गई। इतना ही नहीं, जिनके पास कोई जमीन नहीं, जो भूमिहीन है, उनके नाम पर भी जमीन दिखाकर टीसीबी योजना के नाम पर हजारों डकार लिया गया। हद तो तब हो गई जब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर भी ये निकासी की गई। को पता नहीं है कि कितना निकाला लोग। अच्छा, हम लोग आधार कार्ड दिए हाँ। और ठेपा घर नहीं जाते थे तो घरे पहुंच जाता था। अच्छा, और ठेपा लगवा ले के तैयार और पैसा निकल गया। काम करते थे आप? हम एक को दिन नहीं काम किया। मनरेगा का आईडी बना होगा आपके नाम से? नहीं, हम काम नहीं किया। अच्छा, बिन काम कर ले पैसा अकाउंट में आता था? हाँ, बिन काम कर ले। कितना आपको मिलता था? 200 रुपये मिला है का। और कितना निकालता था आपके? जब जब जितना पैसा डालता था हाँ, है ना, हाँ। उतना निकाल के दे देते थे। अब ये मेरा नाम से टीसीबी योजना पास हुआ है। हम देखे ब्लॉक में जाकर निकलवा के, तो मेरे नाम से 2 टीसीबी पास किया हुआ है। हमको पता है, हम देखा है। अच्छा, तो काम हुआ है? आपको पता हाँ, है? हमको पता है, मेरा नाम से काम हुआ है, 2 आईडी स्टैम्प हुआ है। तो आप मतलब आपको पता भी नहीं है कि? नहीं, हमको पता भी नहीं है। हम गए वहाँ करवाने तो वहाँ बोल रहा है रोजगार सेवक कि आपका नाम से तो हो गया है 2 कहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितना पैसा का निकासी हुआ है? पैसा की निकासी हुआ है 72,000। तो मेरा जमीन में योजना हुआ है टीसीबी बिचौलिया नीरज कुमार ऑपरेटर द्वारा। अच्छा, पैसा निकाला गया है एक ही योजना के कम से कम 4-5 बार दिखा के। अच्छा, हाँ, कितना पैसा निकाला गया है? एक योजना में कम से कम एक योजना हुआ है कि योजना में वहाँ कम से कम 4 पर पैसा 4 को योजना मिला के, तो फिर इधर से फोटो का फिर उधर से फोटो करके हाँ। अब बिचौलिया है मालो साहब द्वारा निकाला गया है। बंदरबाट के इस खेल में कई बंदर शामिल होते हैं। मनरेगा के इस लूट में भी मुखिया, कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और बीपीओ तक ने जमकर मलाई काटी है। जैसे मुखिया, ऑपरेटर, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक के मिली भगत से पैसा निकासी किया जा रहा है। कोई लाभुक को पता नहीं है। कोई आईडी कोई बच्चा का है, कोई स्कूल पढ़ रहा है, कोई कहीं बाहर गया है, बनाकर फर्जी तरीका से पैसा निकासित किया जा रहा है। कितना टीसीबी योजना है से बिना काम करे पैसा का निकासी हुआ है? टीसीबी योजना लगभग 400 से 500 है। कहीं पे काम नहीं हुआ है। 100 भी अच्छा से काम नहीं हुआ अभी तक। लोगों को जब पता चला कि उनके नाम पर टीसीबी योजना स्वीकृत हो गई और फर्जी तरीके से निर्माण दिखाकर पैसे की निकासी कर ली गई, तो सभी ने जिले के डीसी के पास जांच की फरियाद लेकर गुहार लगाई। झारखंड खतियानी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इलाके में 600 से ज्यादा टीसीबी योजना कागजों में है, लेकिन जमीन पर महज 100 टीसीबी ही दिखता है। ऐसे पेन पेपर में देखा जाए तो 600 से योजना से ज़्यादा है, मगर वहाँ स्थल में जाकर देखिएगा तो 100 भी योजना नहीं मिलेगा आपको। किन लोगों द्वारा मनरेगा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? मुखिया हो गया, रोजगार सेवक हो गया, पंचायत समिति हो गया, इन्हीं के माध्यम, बिचौलिया के माध्यम से फर्जी काम हो रहा है। क्या मनरेगा में धांधली और भ्रष्टाचार नई बात नहीं है? झारखंड में निलंबित IAS पूजा सिंघल की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी मनरेगा घोटाले में ही हुई है। इसके बावजूद खुलेआम मनमानी की जा रही है, तो साफ है कि कहीं न कहीं संरक्षण और मौन सहमति ऊपर से ही है। टीसीबी योजना में हो रहा बंदरबाट इसी की तस्दीक कर रहा है। यही वजह है कि मनरेगा का मतलब मन का करेगा समझा जाने लगा है।
टीवी 45 के लिए लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए, गांव में पलायन रोकने के लिए मनरेगा योजना तो लाई गई थी, लेकिन अब इस योजना में भी भ्रष्टाचार की योजना बन गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, बिल्कुल बता देना चाहेंगे कि लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी की कार्रवाई झारखंड में देखी जा रही है और लगातार लातेहार जिलों में मनरेगा घोटाला का बड़े पैमाने पर मामला सामने आ रहा है। एक मामला आया लातेहार जिले में, जो सदर प्रखंड के मोंगर पंचायत में है। यहाँ पर करोड़ों के घोटाले टीसीबी योजना का मामला आया है। नतीजतन घोटालेबाज मनरेगा योजना में जमकर लूट मचाए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भले ही मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, लेकिन लातेहार में योजना बिचौलियों के मकर जाल में पूरी तरह से फंस गई। एक ऐसा ही मामला सदर प्रखंड के मोंगर पंचायत का, जहां मनरेगा योजना को कराए जाए टीसीबी निर्माण में बिना काम कराए ही पेपर में योजना दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप झारखंड खतियानी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों ने लातेहार के उपायुक्त के पास पहुंचे और लिखित आवेदन देते हुए मोंगर पंचायत के ग्राम केड़ू में बिशनपुर में 200 योजनाओं में बिना काम कराए ही करोड़ों का फर्जी निकासी का आरोप बिचौलिए कंप्यूटर ऑपरेटर और जो प्रखंड के कर्मी उनके द्वारा लगाया गया है। सबसे बड़ा बात है कि जब वहां हम लोग ग्राउंड लेवल पर जानकारी लेने पहुंचे तो कई ऐसे लाभुक है जो भूमिहीन है, उनके नाम पर योजना दिखाकर निकासी कर लिया गया है और कई ऐसे जो स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों उनके नाम पर भी आईडी बनाकर घोटाला करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। और देखिए रुपेश, अगर हम मनरेगा योजना की बात कर ले तो इसे लोगों के बेनिफिट के लिए लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी बंदरवाट हो रहा है। साफ तौर पर पैसे की निकासी हो जा रही है तो लाभुकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, टीसीबी की मंजूरी मिल जाती है। तो ऐसे में क्या जनप्रतिनिधि या अधिकारियों को इसके बारे में कुछ अवगत कराया गया है? क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब इसी मामले को लेकर हम पंचायत में पहुंचे थे, एक सदर प्रखंड के जो हैं रहने वाले प्रिंस कुमार ने बताया कि उनके नाम से भी मनरेगा योजना का। रुपेश, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वीडियो मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। देखिए, मनरेगा योजना पलायन को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन उसी में धांधली की खबर सामने आई। तो क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? तो देखा आपने कि जब वीडियो से भी सवाल किया जाता है तो वीडियो भी कुछ भी कहने से बचते हैं। तो साफ तौर पर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए, हमने वीडियो को संपर्क किया, उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने फोन कट कर दिया। तो इसे क्या मान लिया जाए? क्या मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है? अब देखिए, इसमें दुर्भाग्य है कि जब पदाधिकारियों से किया जाता है तो वो कुछ भी बोलने से कतराते हैं। लगातार मनरेगा में घोटाले का मामला सामने आ रहा है। हम आपको पहले भी बताएं कि एक पंचायत में जब हम लोग विजिट करने पहुंचे तो पंचायत के प्रिंस कुमार ने बताया कि उसके नाम से भी 2 टीसीबी की स्वीकृति की गई थी। प्रिंस कुमार को इसकी जानकारी भी नहीं थी। जब 2 दिन पूर्व ब्लॉक जाकर अपने पंचायत के रोजगार से जानकारी दी तब पूरा मामला मालूम चला कि उनके नाम से टीसीबी योजना पास कराकर 72,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। गांव के कुछ जानकारों ने बताया कि उसके नाम से टीसीबी की स्वीकृति हुई थी और बिना काम कराए पूर्ण हो गई और पैसे भी निकाल दिए गए। इस बात की जानकारी में प्रिंस कुमार पूरी तरह से परेशान हो गए और कहीं न कहीं मनरेगा फर्जीवाड़ा पंचायत के रोजगार सेवक पंचायत के बिचौलियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उन्हें लातेहार उपायुक्त से जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो मोंगर पंचायत के सड़क उसके किनारे भी जो है रोड के किनारे भी छोटे मोटे गड्ढे करके, जैसे भी टीसीबी में जो करना है 3 फीट गड्ढा, वहां पर 6 इंच गड्ढा कर पैसा निकाल लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे सब प्रावधानों को भी है ना धजिया उड़ाया जा रहा है। अब बहरहाल मनरेगा योजना का संचालित योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से बढ़ गई है। हालांकि मनरेगा कानून में ठेकेदारी पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन मनरेगा के शुरुआती दिनों से ही योजना के चयन से कार्यान्वयन तक ठेकेदार बिचौलिए पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अनेक पंचायत प्रतिनिधि खुद ठेकेदारी करते हैं, उनमें से अधिकांश ही 60 घाट का हिस्सा है। और इसमें जो है राजनीतिक संरक्षण की भी इसमें पूरी तरह से संलिप्तता रहती है। जो सत्ता दल में रहते हैं उनके कैडर की भी मनरेगा ठेकेदारी भूमिका बढ़ जाती है।
बहरहाल मनरेगा के तहत ग्रामीणों को जो रोजगार से जोड़ने वाले दाव पूरी तरह से खोखले नजर आ रही है। सीधे तौर पर कहें तो राज्य में मनरेगा योजना महज लूट का एक केंद्र बना हुआ है। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लातेहार में मनरेगा योजना में धांधली की खबर सामने आई। जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल वो बचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि मान लिया जाए कि मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर बंदरबाट हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की बात कर ले तो ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने डीसी से जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो देखने वाली बात होगी कि उचित एक्शन कब लिया जाता है।